कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में मिले समन को अन्न, छोट बटर सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। फैसला बहुत सोच समझ करके दिया गया है। बहुत सारे जो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, क्या मांगे हैं सरकार से? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण का जो 1 तारीख को लागू किया गया था वर्गीकरण, उसको लेकर लागू किया जाए, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत के द्वारा जो फैसला आया है, सबसे पहले तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का प्रांतीय कन्वीनर होने के नाते मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने बहुत ही सोच समझने के पश्चात, एक दिन का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला बहुत सोच समझ करके दिया गया है। बहुत सारे चिंतन मनन करने के पश्चात, बहुत सारे एविडेंस लेने के पश्चात ये डिसीजन आया है। वाल्मीकि समाज के साथ साथ बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं जो वास्तव में तरक्की की दौड़ में पिछड़ गई थी। और आरक्षण का जो मेन उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि भारत तरक्की करे तो पूरा देश तरक्की करे। ठीक है। और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रत्येक व्यक्ति तरक्की करे। परंतु वाल्मीकि समाज आर्थिक स्थिति में पिछड़ने की वजह से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा और उसी वजह से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। जो पढ़ा लिखा वर्ग भी नौकरियों की तलाश में गया तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में हमारा आदमी नहीं बैठ पाता था। अगर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी तो मैं प्रियोत्तम शिव कुमार बिड़ला जी, राष्ट्रीय मुख्य संचालक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस। आज जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस की तरफ से और जितने भी अलग अलग ट्रेड यूनियन और उनकी तरफ से जो ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके लिए और मीडिया का सभी का धन्यवाद। जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला है कि जो वर्ग पीछे रह गया है आरक्षण में, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए और वो जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो हमारी यही मांग है आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से कि जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं देश के, उन सभी में ये जो वंचित वर्ग का जो आरक्षण है ये जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। हम आज इसी रोष प्रदर्शन के माध्यम से आज एसडीएम साहब को एक मांग पत्र देने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो एसडीएम साहब हैं वो प्रधानमंत्री जी को हमारा ये मांग पत्र जल्दी से जल्दी भेजेंगे और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस वंचित आरक्षण को लागू किया जाए। यही हमारी मांग है। आप भी चाहते हैं जो क्रीमी लेयर उनको अलग किया जाए और जो उनको मिलना चाहिए उनको? वाल्मीकि समाज में तो कोई क्रीमी लेयर है ही नहीं पहले से ही। क्या वजह मानते हैं जो आरक्षण का विरोध हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपके ही पिछड़े हुए साथी हैं? देखो, वो तो अपने जो गुरुजी हैं उसको भी उन्होंने अनदेखा कर दिया है। रविदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में मिले समन को अन्न, छोट बटर सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन वो उस बात पे भी नहीं आए हैं। उन्होंने, जबकि आज तक वाल्मीकि समाज उन्हें अपने बड़े भाई के नाम से पुकारता रहा और उनसे बहुत ही जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी है उसकी सहयोग की वहाँ सहयोग किया है। लेकिन आज वो लोग जो 78 साल से पूरा आरक्षण का जिन्होंने लाभ लिया है, वो आज नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज आरक्षण का लाभ ले और जो और भी पिछड़े समाज हैं वो आरक्षण का लाभ ले। तो इसलिए उन्हें बहुत इस बार दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो आदमी इतने लंबे समय से उसका पूरा 100% लाभ ले रहा है, उन्हें अब इसमें बंटवारे में दिक्कत आ रही है। तो हमारी जहां सुप्रीम कोर्ट जी का हम धन्यवाद करते हैं, वहीं भारत सरकार से विनती करते हैं कि जितने भी वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए ये आरक्षण लागू किया गया है उसे जल्दी से जल्दी लागू करे। और कोई बात नहीं, धन्यवाद। अरे इधर साइड जो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, क्या मांगे हैं सरकार से? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण का जो 1 तारीख को लागू किया गया था वर्गीकरण, उसको लेकर लागू किया जाए, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत के द्वारा जो फैसला आया है, सबसे पहले तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का प्रांतीय कन्वीनर होने के नाते मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने बहुत ही सोच समझने के पश्चात, एक दिन का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला बहुत सोच समझ करके दिया गया है।
बहुत सारे चिंतन मनन करने के पश्चात, बहुत सारे एविडेंस लेने के पश्चात ये डिसीजन आया है। वाल्मीकि समाज के साथ साथ बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं जो वास्तव में तरक्की की दौड़ में पिछड़ गई थी। अच्छा। और आरक्षण का जो मेन उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि भारत तरक्की करे तो पूरा देश तरक्की करे, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रत्येक व्यक्ति तरक्की करे। परंतु वाल्मीकि समाज आर्थिक स्थिति में पिछड़ने की वजह से शैक्षिक रूप से पिछड़ा और उसी वजह से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। जो पढ़ा लिखा वर्ग भी नौकरियों की तलाश में गया तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में हमारा आदमी नहीं बैठ पाता था। अगर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी तो